हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आशीष क्लासेस पर। आज का एडिटोरियल जो हम डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है क्वांटम सेफ थिंकिंग, ये टेक्नोलॉजी पर आधारित आर्टिकल है। थोड़ा से टफ लैंग्वेज है, थोड़ा समझना मुश्किल लगेगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बहुत आसान तरीके से आपको समझा दूं। और ये एडिटोरियल वैसे तो कल होना था, कल मैंने प्रिपेयर कर लिया था इसको, लेकिन फिर मैंने टेस्ट अपलोड किया कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, इस कारण से। तो आज ये क्लास हम ले रहे हैं और कल संडे होगा, तो कल संडे को तो आप पूरे वीक के जो एडिटोरियल्स हैं या जो टेस्ट वेस्ट आपने दिए हैं वो सारा रिवाइज करके रखिएगा और फिर मंडे को नया सेशन अपना होगा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे क्वेश्चंस की, और क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं आपको कि एसएससी के विद्यार्थियों के लिए एक बैच अपना चल रहा है, एसएससी चैंपियन बैच, जिसमें हम पर डे टेस्ट भी स्टार्ट हमने कर दिए हैं। पर डे टेस्ट होता है, वहाँ पे हर दिन एक डेली चैलेंजर के नाम से टेस्ट होता है, जो हमारी ऑफलाइन क्लास में होता है, वो टेस्ट आपको मिल रहा है। तो प्रतिदिन 25 क्वेश्चंस का टेस्ट, पूरा मॉक टेस्ट जो एसएससी प्री में आएगा वैसा टेस्ट, जो हाल फिलहाल का लेवल है उससे भी अच्छे लेवल का टेस्ट, तो वो भी आप वहाँ दे सकते हैं। और बहुत अच्छे से आपको वोकैबुलरी करवाई जा रही है। और ग्रामर के टॉपिक्स की अगर बात करूँ तो हाल फिलहाल तक मैंने नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव लगभग कंप्लीट है। एडजेक्टिव एक क्लास और फिर एडजेक्टिव कंप्लीट होने वाला है, फिर एडवर्ब हम स्टार्ट करेंगे वहाँ पे, तो वो क्लास आप ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा सब इस सेशन के जो ये क्वेश्चंस हैं, उसमें पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, इंडिया मस्ट प्रिपेयर्स। तो एक तो गलती आपको दिखी गई कि मस्ट मॉडल है और मॉडल के साथ में हम एस थोड़ी ना जोड़ेंगे, वर्ब के साथ। मॉडल के साथ तो बेस फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है तो ये प्रिपेयर आएगा। ठीक है, तो भारत को ज़रूर से ज़रूर प्रिपेयर करना चाहिए। किसके लिए? फॉर क्वांटम थ्रेट्स, क्वांटम कंप्यूटर से जो खतरे पैदा हो रहे हैं उसके लिए। बिकॉज इट्स डिजिटल सिस्टम, क्योंकि भारत का डिजिटल सिस्टम जो है इज वल्नरेबल, वो वल्नरेबल है। वल्नरेबल मतलब एक्सपोज्ड है, उसको खतरा हो सकता है। किससे? अटैक से, साइबर अटैक्स की बात है, साइबर हमलों से। ठीक है, तो ये दो गलतियां थी। दूसरा है द डीएसटी रिपोर्ट रिकमेंड दैट इंडिया अडॉप्ट्स पोस्ट क्वांटम स्टैंडर्ड्स एंड बिगिंस माइग्रेटेड टू अ न्यू आर्किटेक्चर। तो डीएसटी रिपोर्ट जो है, तो डीएसटी रिपोर्ट ने रेकमेंड किया। अब रेकमेंड किया इसका मतलब यहाँ पे आप समझिए कि आगे जो है वो सब्जेक्टिव मूड बनेगा। सब्जेक्टिव मूड बनता है जब भी आपको दे रखा होता है इट इज़ नेसेसरी, या कोई रेकमेंड वर्ड दे रखी है या कमांड वर्ड दे रखी है, तो उसके बाद में हम सब्जेक्टिव मूड लगाते हैं। सब्जेक्टिव मूड लगाते हैं, इसका मतलब क्या समझे आप कि वर्ब की बेस फॉर्म ही यूज की जा सकती है। सब्जेक्टिव मूड का मतलब क्या है कि वर्ब की बेस फॉर्म ही यूज की जा सकती है। ठीक है, और वर्ब की बेस फॉर्म ही हम अगर यूज कर सकते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे आप देखिएगा कि ये अडॉप्ट ना आके क्या आएगा? अडॉप्ट आएगा। अडॉप्ट ना आके यहाँ पे क्या आ जाएगा? अडॉप्ट आएगा। तो डीएसटी रिपोर्ट जो है उसने रेकमेंड किया कि भारत अडॉप्ट करे, है ना। रेकमेंड किया, क्या रेकमेंड किया? कि भारत अपनाए। किसको अपनाए भाई? पोस्ट क्वांटम स्टैंडर्ड्स को अपनाए। पोस्ट क्वांटम का मतलब है कि क्वांटम टेक्नोलॉजी आने के बाद के जो भी स्टैंडर्ड्स होंगे उनको अपनाए। एंड बिगिन, अब एंड के बाद भी आपको बेस फॉर्म ही लगानी है तो बिगिन आएगा, है ना। बिगिन के बाद में माइग्रेटेड नहीं आएगा, बिगिन माइग्रेटिंग। जैसे स्टार्ट के साथ आईएनजी लगता है, जेरन लगता है, वैसे ही बिगिन के साथ भी आईएनजी लग जाएगा और यहाँ पे माइग्रेटिंग हो जाएगा। ठीक है, अ न्यू आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर मतलब सिस्टम मान लीजिए। तो जीएसटी रिपोर्ट ने रेकमेंड किया कि भारत जो है वो अपनाए, पोस्ट क्वांटम स्टैंडर्ड्स अपनाए और शुरू करे माइग्रेट करना, मतलब पलायन करना शुरू करे, शिफ्टिंग शुरू करे नए सिस्टम की तरफ। ये गलतियां थी। तीसरा क्वेश्चन अगर देखेंगे आप, तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी प्रोटेक्ट ऑनलाइन आइडेंटिटीज, बैंकिंग सर्विसेज एंड सिक्योर कम्युनिकेशंस। तो कह रहा है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। अब ये एक टेक्नोलॉजी है। क्रिप्टोग्राफी तो होता है कूट लेखन, कोड में चीज़ों को लिख देना, है ना। और पब्लिक की का मतलब है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि इसको डिकोड करने के लिए जो सिस्टम होता है ना, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी एक टेक्नोलॉजी का नाम समझ लो फिलहाल के लिए। तो ये जो है ये प्रोटेक्ट करता है, सिंगुलर है इसलिए एस जुड़ेगा। किसको प्रोटेक्ट करता है? ऑनलाइन आइडेंटिटी, ऑनलाइन जो हमारी आइडेंटिटीज हैं, ऑनलाइन जो हमारी पहचान है, किस आईडी से आपने क्या बना रखा है, कैसे हम मैसेजेस वगैरह करते हैं व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, इस तरीके से। ठीक है, बैंकिंग सिस्टम्स और बैंकिंग सिस्टम्स को, एंड सिक्योर कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशंस मतलब सुरक्षित जो संचार है उसको भी। तो यहाँ पे तो गलती एक ही है, प्रोटेक्ट्स आएगा। अब बैड एक्टर में हार्वेस्ट, में मॉडल है,
मॉडल के साथ बेस फॉर्म आएगी। हार्वेस्ट का मतलब यहाँ पे इकट्ठा करना है, कलेक्ट करना है। बैड एक्टर का मतलब है जो असामाजिक तत्व हैं, यूं कह सकते हो, ठीक है, जो खराब जिसका कैरेक्टर है ऐसा कह सकते हो। तो जो असामाजिक तत्व हैं जो साइबर अटैक वगैरह करते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो एनक्रिप्टेड डेटा को आज इकट्ठा कर सकते हैं। मतलब ऐसे डेटा जो एनक्रिप्टेड हैं, जो कोडेड हैं, जो अभी तक समझ में नहीं आ रहे, लेकिन आज वो इकट्ठा रख लेंगे और डिक्रिप्ट कर लेंगे, उनको डिकोड कर लेंगे बाद में यूजिंग क्वांटम कंप्यूटर। किसका इस्तेमाल करते हुए, क्वांटम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए। और अगला दे रखा है दिस प्रूडेंट एडवाइसेज। अब देखो एडवाइसेज, एडवाइस का प्लूरल बनता नहीं है, हालांकि एडवाइसेज का मतलब थोड़ा डिफरेंट होता है। एडवाइसेज का मतलब होता है सूचनाएं, इंफॉर्मेशन, लेकिन वैसे एडवाइस का प्लूरल बनता नहीं है, ठीक है। तो एडवाइस का एडवाइस रहेगा। प्रूडेंट का मतलब होता है वाइज, ठीक है। तो ये जो प्रूडेंट एडवाइस है, ये जो एक बुद्धिमानीपूर्ण सलाह है, शुड बी फॉलोड, इस सलाह को फॉलो किया जाना चाहिए, स्पेशली विज अ वी, है ना, ये विज अ वी ये प्रपोजिशन है ना। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इस संदर्भ में, इसका मतलब है इस संदर्भ में, ये प्रपोजिशन है। तो विशेष करके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फाइनेंशियल सर्विसेज हो, या पावर ग्रिड्स हो, या डिफेंस सेक्टर्स हो, इन क्षेत्रों में इनका यूज करना चाहिए। ये कुछ गलतियां थी इन 5 क्वेश्चंस में। अब हम आते हैं आज के एडिटोरियल, और एडिटोरियल को पढ़ते हुए जो भी चीज़ें आपको डिफिकल्ट लग रही हैं वो सब चीज़ें आसान करने का मेरा पूरा प्रयास है। आप पूरा फोकस्ड होकर पढ़िए ताकि आगे आने वाले क्वेश्चंस को आप सोल्व कर पाएं। तो भाई ये एडिटोरियल है किस बारे में, पहले ये समझ लो। तो ये एडिटोरियल डिस्कस करता है डीएसटी टास्क फोर्स रिपोर्ट को। ये एडिटोरियल जो है वो डिस्कस करता है कि ये जो डीएसटी टास्क फोर्स रिपोर्ट है, डीएसटी जो है वो डिजिटल साइंस टेक्नोलॉजी जो है ना, उसके लिए यूज किया गया है। तो एडिटोरियल डिस्कस करता है इसकी टास्क फोर्स की रिपोर्ट को। रिपोर्ट क्या है, ऑन मेकिंग इंडियाज डिजिटल इकोसिस्टम क्वांटम सेफ। अब रिपोर्ट ये है कि भारत को इसमें कहा गया है कि भाई आप जो डिजिटली आपका जो एक सिस्टम है, इकोसिस्टम है, पूरा जो आपने एक सिस्टम तैयार कर रखा है डिजिटल, उसको आप क्वांटम सेफ बनाइए। आगे आने वाले समय में क्वांटम कंप्यूटर आ जाएंगे, जो आज तुम कोडेड चीजें रखते हो उनको भी वो सुलझा लेंगे आसानी से, उसको भी वो डिकोड कर लेंगे। तो फिर आपकी जो प्राइवेसी को खतरा पैदा हो जाएगा। आप कुछ भी कोडेड लैंग्वेज में रख भी नहीं पाओगे अपने पास, कुछ भी आप मैसेजेस नहीं कर पाओगे, सब कुछ वहां पे डिकोड हुआ मिलेगा आपको। तो उसके लिए सेफ होने की जरूरत बताई गई है इस टास्क फोर्स की रिपोर्ट में। इट एक्सप्लेन्स दैट फ्यूचर क्वांटम कंप्यूटर्स कुड थ्रेटन करंट एनक्रिप्शन। तो ये रिपोर्ट जो है ये एक्सप्लेन करती है कि आगे आने वाले समय में जो क्वांटम कंप्यूटर्स आएंगे वो खतरे में डाल सकते हैं वर्तमान के एनक्रिप्शन को। एनक्रिप्शन मतलब एनकोडिंग को। वर्तमान में जो हमने कोडेड चीजें कर रखी हैं, जैसे आपने कोई भी संदेश भेजा, मान लीजिए व्हाट्सएप पे मान लीजिए कोई मैसेज किया, अब वो जो मैसेज है वो एनक्रिप्ट कर देगा, मैसेज को एनकोडेड कर देगा व्हाट्सएप, ताकि दूसरा कोई जो है थर्ड पार्टी जो है उस मैसेज को नहीं पढ़ पाए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एनकोडेड फॉर्म होना, एनक्रिप्टेड फॉर्म में होना। तो ये कह रहा है कि ये क्या कर सकता है, ये खतरा पैदा कर सकता है वर्तमान में जो एनक्रिप्शन है उसको, एंड साइबर सिक्योरिटी सिस्टम, और साइबर सिक्योरिटी का जो सिस्टम्स है उसमें, स्पेशली पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, विशेष करके ये टेक्नोलॉजी विच प्रोटेक्ट्स, ये क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती है ऑनलाइन पहचान को, बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन और सिक्योर कम्युनिकेशन, इन सब जो प्रोटेक्शन देती है ये। तो इसमें खतरा पैदा हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे विस्तार से, आपको समझ में आएगा कहानी क्या है। क्वांटम सेफ के नाम से एडिटोरियल, क्वांटम सेफ थिंकिंग। क्वांटम सेफ थिंकिंग का मतलब है क्वांटम सुरक्षा सोच, ये एक इसका एडिटोरियल टाइटल है। मतलब क्वांटम कंप्यूटर्स से जो आगे आने वाले समय में आपको खतरे पैदा हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को आज से ही ढालना शुरू कर देना है, उस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उससे कैसे सेफ रह पाओगे, ये विचार किसको लेकर है, डीएसटी टास्क फोर्स रिपोर्ट है उसको लेकर है। डीएसटी के लिए मैंने कहा कि ये क्या होता है, डीएसटी का मतलब डिजिटल साइंस टेक्नोलॉजी के लिए यूज किया गया है, ठीक है। अब देखिए, इंडिया मस्ट बी अलाइव टू। अलाइव जो शब्द है इसका मतलब है अवेयर होना, जागरूक होना या जानकारी रखना, ठीक है। जागरूक होना कह सकते हो, जागरूक होना। पोज्ड का मतलब है क्रिएट करना, प्रेजेंट करना, कोज करना, कारण बनना, ठीक है। कंटम्पलेटिंग जो शब्द है इसका मतलब होता है विचार करना, सोचना, विचार करना या सोचना। और अंडरपिन का मतलब होता है सहारा देना, समर्थन करना, मजबूती देना, यह मतलब है। अब देखो,
इंडिया मस्ट बी अलाइव टू, अब कह रहा है कि भारत को, लेखक की सलाह है कि भारत को जरूर से जरूर, क्योंकि ये अंडर कंपल्सन चीजों के लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं, भारत को जरूर से जरूर क्या होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। किसके प्रति? मल्टीपल चैलेंजेस, बहुत सारे चुनौतियां जो हैं उसके प्रति। पोज्ड बाई, और ये चुनौतियां क्रिएट कौन कर रहा है? ये क्रिएट की जा रही है एडवांस्ड एनक्रिप्शन एल्गोरिदम के द्वारा। एडवांस्ड मतलब है बहुत ही हाईटेक, या इसको आप कह सकते हो सोफिस्टिकेटेड, बहुत ज्यादा उन्नत, बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव। एनक्रिप्शन का मतलब होता है एनकोडिंग, कोड में चेंज कर देना, और एल्गोरिदम का मतलब होता है, आप इसको मेथड कह सकते हो, आप इसको साइंस कह सकते हो, आप इसको फॉर्मूला कह सकते हो, ठीक है, फॉर्मूले कह दीजिए, ये सब गणित, एक प्रकार की गणित मान लीजिए। तो ये कह रहा है कि भारत को जरूर से जरूर जागरूक होना चाहिए अलग अलग प्रकार के चुनौतियों के प्रति। वो चुनौतियां जो कि पेश की जाएंगी या पेश की जा रही हैं या फिर क्रिएट की जा रही हैं एडवांस्ड एनक्रिप्शन एल्गोरिदम के द्वारा, ऐसी गणितीय संक्रियाओं के द्वारा, एनकोडेड संक्रियाओं के द्वारा जो कि बहुत एडवांस्ड हैं, उनसे बहुत चैलेंजेस सामने आने वाले हैं, तो भारत को इसका पता होना चाहिए, ये कह रहे हैं। अब देखिए इस स्लाइड में क्या कह रहा है, द न्यू डीएसटी टास्क फोर्स रिपोर्ट, जो नई ये जो टास्क फोर्स रिपोर्ट है किसको लेकर है? मेकिंग इंडियाज डिजिटल इकोसिस्टम्स क्वांटम सेफ, भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को क्वांटम सेफ बनाने की रिपोर्ट है। तो ये रिपोर्ट किसका परिणाम है? ये प्रोडक्ट है, ये रिजल्ट है किसका? कंटम्पलेट करने का। कंटम्पलेट का मतलब होता है भाई सोचना विचारना। किसके बारे में? अ थ्रेट, एक ऐसे खतरे के बारे में दैट इज बोथ लॉन्ग टर्म एंड अर्जेंट, वो खतरा जो दोनों है, दोनों चीजें क्या हैं कि वो लॉन्ग टर्म भी है और अर्जेंट भी है, मतलब वो है तो दीर्घकालिक लेकिन वो अत्यावश्यक है, आज के समय बहुत जरूरी है, ठीक है, उसको पता होना चाहिए। टुडे, आज के दिन, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, अब ये कूट लेखन होता है, पब्लिक की कूट लेखन तकनीकी नाम है, इसको ऐसा कैसा पढ़ लीजिए। आज पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी जो है अंडरपिन्स, ये जो कूट लेखन है ना, वो अंडरपिन करता है, मजबूती देता है किसको? ऑनलाइन आइडेंटिटी प्रोटेक्शन को और सिक्योर कम्युनिकेशंस को, ठीक है। अब इसको खतरा पैदा हो जाएगा आने वाले दिनों में क्वांटम कंप्यूटर से, ये बोलना चाह रहा है। तो वर्तमान में जो नई ये जो टास्क फोर्स रिपोर्ट है, ठीक है, किसको लेकर? इंडिया के डिजिटल इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का मतलब होता है जो भारत डिजिटली, जो भारत ने पूरा एक माहौल बना रखा है ना। इकोसिस्टम, इको का मतलब इकोलॉजी जैसे होता है, पारिस्थितिकी तंत्र हम बोलते हैं, सराउंडिंग जो आपका एनवायरनमेंट है उसको बोलते हैं, ठीक वैसा इकोसिस्टम का मतलब एक सिस्टम बना रखा है, तंत्र बना रखा है। तो भारत का जो डिजिटल सिस्टम है ना, उसको बनाने को लेकर, ऑन प्रेपोजिशन है तो आगे आईएनजी है। तो ये जो रिपोर्ट है किसको लेकर है? भारत के डिजिटल सिस्टम को या इकोसिस्टम को क्वांटम सेफ बनाने को लेकर। ये रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को डिजिटल तरीके से क्वांटम सेफ होना पड़ेगा, क्वांटम कंप्यूटर से बचने का रास्ता निकालना पड़ेगा। तो ये रिपोर्ट क्या है? ये है एक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब है रिजल्ट है। किसका रिजल्ट है? ये रिजल्ट है कंटम्पलेट करने का। कंटम्पलेट करना क्या होता है? सोचना विचारना। तो ये रिजल्ट है कंटम्पलेट करने का एक खतरे को। कौन सा खतरा? वो खतरा जो दोनों है, बोथ के साथ में भाई एंड लगता है, और बोथ जो है कोरिलेटिव कंजंक्शन है, याद रखिएगा, और बोथ के साथ एंड लगेगा। तो वो खतरा जो कि लॉन्ग टर्म भी है और अर्जेंट भी है, दीर्घकालिक है, और आज के समय की, आज ही जरूरत है इसकी तरफ ध्यान देने की, अर्जेंट है ये, ठीक है। आज, टुडे, ये एडवर्ब होता है, टुडे समय बता रहा है। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी जो है ये टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ये अंडरपिन करता है, ये सहारा देता है, ये सपोर्ट करता है, ये मजबूती देता है किसको? ऑनलाइन आइडेंटिटी प्रोटेक्शन को और सिक्योर कम्युनिकेशन। मतलब हम आज बहुत सुरक्षित तरीके से संवाद कर पाते हैं, कम्युनिकेशन कर पाते हैं। हमारा बैंकिंग सिस्टम जो है टिका हुआ है डिजिटली, सब कुछ डिजिटल तो होता है, सारे ग्राहकों के नाम हैं, है ना, सारी जानकारियां हैं, किसका पैसा कितना अकाउंट में है, ये सब चीजें डिटेल जितनी भी हैं वो सारी डिजिटली तो अपने रख रखी हैं, और आपने एक पब्लिक की एल्गोरिदम के द्वारा या क्रिप्टोग्राफी के द्वारा आपने उसको एक स्ट्रॉन्ग आधार दे रखा है कि कोई उसको साइबर अटैक भी हुआ तो भी ये बच जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें जो हैं ये करता है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का काम है कि आपको सिक्योर कम्युनिकेशन प्रदान करे और आपकी ऑनलाइन जो आपकी आइडेंटिटी है उसको प्रोटेक्ट करे, ठीक है। आगे देखिए, इस स्लाइड में जो वर्ड दे रखा है रेस्ट ऑन, इसका मतलब है निर्भर होना, निर्भर होना। अब इसमें कह रहा है कि इट्स प्रोटेक्टिव एबिलिटी, किसकी? जो हमने पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी की बात की है, इसकी एक क्षमता है कि प्रोटेक्शन देता है। ये किसको देता है प्रोटेक्शन?
सिक्योर कम्युनिकेशन को देता है और आपकी जो ऑनलाइन आइडेंटिटी है उसको देता है। तो इसकी जो क्षमता है वो निर्भर किस पर करती है? वो निर्भर करती है मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स पर, गणितीय समस्याओं पर। दैट कन्वेंशनल कंप्यूटर्स कैन नॉट सॉल्व एफिशिएंटली। और ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि पारंपरिक कंप्यूटर जो है वो अच्छे से या एफिशिएंटली सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए आपकी इंफॉर्मेशन है जो छुपी हुई रहती है, ठीक है। बिहाइंड अ लॉक, एक ऐसे ताले के पीछे, हुज की इज द सॉल्यूशन, जिसकी चाबी मिलेगी तो ही आपको समस्या का समाधान मिलेगा, ठीक है। हाउएवर, फिर भी अ सफिशिएंटली कैपेबल क्वांटम कंप्यूटर, लेकिन लेखक कह रहा है कि भाई सफिशिएंट जो क्वांटम कंप्यूटर है, ये पर्याप्त रूप से सक्षम है क्वांटम कंप्यूटर, वो कुड यूज से शोर्ज एल्गोरिदम। शोर जो है एक पीटर शोर नाम का वैज्ञानिक हुआ, उसके नाम पे ही इस एल्गोरिदम का नाम पड़ गया शोर्ज एल्गोरिदम, है ना। तो ये कह रहा है कि फिर भी जो एक कैपेबल क्वांटम कंप्यूटर है वो यूज कर सकता है, से मतलब ऐसा कहें तो, से का बीच में जैसे लेट्स से ऐसा करके हम यूज करते हैं, वाक्य को जोड़ते हैं। इसका मतलब उदाहरण के लिए ये जो एल्गोरिदम है इसका यूज कर सकता है, किस लिए? इस लॉक को खोलने के लिए मिनट्स में या घंटों में ये सॉर्ट आउट कर देगा। ये समस्या क्यों है, समझ में आ रही है बात आपको? ये कह रहा है कि भाई एक सिस्टम होता है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का, ये क्या करता है? ये आपकी ऑनलाइन आइडेंटिटी को सुरक्षा प्रदान करता है, ये सिक्योर कम्युनिकेशन करने के लिए उसकी प्रोटेक्शन देता है कि आप आराम सुरक्षित तरीके से संवाद कर सको। आज सोचो हमने व्हाट्सएप पे संवाद किया और हमारी चैट को किसी ने पढ़ लिया। अब आप ये कहना बंद मत करना कि आप कमेंट बॉक्स में अगर लग जाओ कि हाँ व्हाट्सएप भी डेटा चोरी करता है, ये सब ठीक है, पता है। मैं तो खाली इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हम लोग जो संवाद कर रहे हैं उसको कोई थर्ड पार्टी पढ़ रही है ना, तो फिर हम उसका संवाद करेंगे ही क्यों? फिर तो हमारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो है वो बाहर जा रही है, सार्वजनिक हो रही है, तो हम उसका संवाद करना ही बंद करेंगे ना। फिर दूसरी ऐप का इस्तेमाल करेंगे जो हमें भरोसा दिलाए, जो हमें एश्योरेंस दे कि हाँ ऐसा नहीं है। इसलिए लिखा होता ना कि आपके जो डेटा हैं, आपकी जो कॉन्वर्सेशन है वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। मतलब उस साइड से जो मैसेज किया वो उसने, व्हाट्सएप ने, उदाहरण दे रहा हूं खाली, आप अपना भावुक मत होना, कि व्हाट्सएप ने उसको एनकोडेड कर दिया। अब उस सूचना को व्हाट्सएप ने एनकोड, मतलब थर्ड पार्टी उसको नहीं पढ़ पाएगी। फिर आपके पास जो आई सूचना वो तो हमने पढ़ ली, लेकिन थर्ड पार्टी नहीं पढ़ पाएगी। हमने मैसेज किया, उसको एनकोड कर दिया। तो ये काम कौन कर रहा है? पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी काम कर रही है। अब पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी जो है उसको जो कोड में चेंज करती है ये, उसको आम कंप्यूटर जो है, पारंपरिक कंप्यूटर जो आप हम देखते हैं, यूज करते हैं, वो कंप्यूटर सोल्व नहीं कर सकते। लेकिन लेखक कह रहा है कि भविष्य में क्वांटम कंप्यूटर आ जाएंगे और वो आपके ये मैसेजेस जो है ना आराम से पढ़ लेगा, क्योंकि वो इन मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में सोल्व कर सकता है आसानी से। ये कुछ कहानी है। तो इसमें देखिए इट्स प्रोटेक्टिव एबिलिटी, ये इट्स जो आ रहा है पॉजेसिव एडजेक्टिव है जो कि आ रहा है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के लिए, ये सब्जेक्ट हो गया, इसमें नाउन है ये और प्रोटेक्टिव एडजेक्टिव है। ये निर्भर करता है रेस्ट के साथ ऑन, जो भी वर्ब ऐसी हो जिसका मतलब निर्भर करना हो वहां पे ऑन लगता है। किस पर निर्भर करता है? मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स पर। अब मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के लिए दैट आ रहा है, वो समस्याएं जो कि कॉन्वेंशनल, रिलेटिव प्रोनाउन तो नहीं है ये, वो समस्याएं कंजंक्शन है, ठीक है। दैट कॉन्वेंशनल कंप्यूटर्स कैन नॉट सॉल्व, ये वो समस्याएं हैं जिन्हें, हालांकि कनेक्ट तो इसी को कर रहा है ये, लेकिन इसका सब्जेक्ट वर्ब दे रखा है। ये वो समस्याएं हैं जिन्हें पारंपरिक कंप्यूटर जो हैं वो सॉल्व नहीं कर सकते। ये वो समस्याएं हैं जिन्हें कन्वेंशनल कंप्यूटर्स जो हैं, कन्वेंशनल कंप्यूटर्स में कंप्यूटर्स है वो नाउन है, कन्वेंशनल एडजेक्टिव है, ये सॉल्व नहीं कर सकते। और कैसे नहीं कर सकते? एफिशिएंटली, ये एडवर्ब है। 10 इस प्रकार से जो इंफॉर्मेशन है, याद रखिएगा भाई, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसके बाद में क्रिया जो है वो सिंगुलर आती है, तो इंफॉर्मेशन जो है वो छुपी हुई रहती है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। किसके पीछे छुपी रहती है? एक लॉक के पीछे। भाई अगर आपने एनकोड कर दिया, इसका मतलब ताला लगा दिया आपने, ताला लगा दिया तो भीतर क्या है वो कोई देख नहीं पाएगा, ठीक है। वो ताले के पीछे जिसकी चाबी जो है, जिसकी चाबी जो है ये वर्ब है, वो सोल्यूशन है, ये कॉम्प्लीमेंट है। किसका सोल्यूशन है? याद रखिए सोल्यूशन के साथ में टू लगता है। सोल्यूशन किस चीज का है उसके साथ में टू लगता है, तो ये सोल्यूशन है ऐसी ही एक समस्या का, ऐसी ही किसी समस्या का, ठीक है। चाबी निकलेगी उस ताले की, उसको डिकोड करोगे तो ही मैथमेटिकल प्रॉब्लम समझ में आएगी, तभी आपको वो संदेश जो है साफ नजर आएगा। हालांकि ये कंजंक्टिव एडवर्ब होता है, कंजंक्शन भी होता है और एडवर्ब भी है, इसलिए इसको बोलते हैं कंजंक्टिव एडवर्ब। क्या बोलते हैं? कंजंक्टिव एडवर्ब। हालांकि अ सफिशिएंटली कैपेबल क्वांटम कंप्यूटर, एक पर्याप्त रूप से सक्षम क्वांटम कंप्यूटर जो है
वो यूज कर सकता है। किसको यूज कर सकता है? शोर के एल्गोरिदम को। किस लिए? ओपन करने के लिए इस लॉक को। ये ऑब्जेक्ट है इस ओपन का, टू ओपन जो इन्फिनिटिव है इसका ऑब्जेक्ट है ये, और मिनटों में या कुछ घंटों में। ठीक है भाई, आगे चलें। इस स्लाइड में कह रहा है थ्रेटेंड का मतलब है खतरे में होना, एडवेंट का मतलब है आगमन, बैड एक्टर का मतलब है हैकर को बोल दीजिए। अब हैकर तो हिंदी में क्या ही लिखे हैं अपन, हैक करने वाला। हार्वेस्टिंग का मतलब है एकत्रित करना। मैं बहुत ही आसान भाषा में अब समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हाँ, टेक्नोलॉजी अगर आप पढ़ते हो, जैसे कि कोई सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी करते हो और उसमें टेक्नोलॉजी अगर आती है तो फिर आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा, वरना उन विद्यार्थियों के लिए टेक्नोलॉजी लेना देना नहीं है, उनको नहीं पता है, उनको मैं मेरे भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आराम से समझ सके चीज़ों को। इस स्लाइड में कह रहा है कि सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। सिमेट्रिक का मतलब समान होता है भाई, एक जैसी, सम्मिति को बोलते हैं, समान मान लीजिए। तो समान जो क्रिप्टोग्राफी है कि आपने एक ही तरीके से, या एक ही लॉक है, एक ही चाबी है, ऐसा समझ लो, है ना, एक ही तरीके से आपने क्रिप्टोग्राफी कर रखी है, जैसे कि AES एन्क्रिप्शन। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का एग्जांपल है ये। AES एन्क्रिप्शन इज लेस थ्रेटेंड, इसको खतरा कम है। किससे? जो क्वांटम कंप्यूटर्स का इमरजेंस होने वाला है उससे। बट द एग्जिस्टेंशियल एक्सपोजर, लेकिन फिलहाल करंट में जो खतरा है वो फिर भी कंसंट्रेटेड इन पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर भी इसी को ही खतरा है, पब्लिक की वाले को ही खतरा है, विच सिक्योर्स एवरीथिंग, जो हर चीज को सुरक्षा देता है। किससे? HTTPS से लेकर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स तक सबको प्रोटेक्ट करता है। द शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम, अभी सीमित समय की या फिर कहें कि अल्पकालिक जो समस्या है, इज द पॉसिबिलिटी ऑफ ए बैड एक्टर हार्वेस्टिंग। वो समस्या ये है कि जो मैलिशियस पीपल हैं, हैकर्स हैं, वो क्या करेंगे, आज ये डेटा को रख लेंगे अपने पास, जो एनक्रिप्टेड हैं, एनकोडेड हैं, इनको कोडिंग डिकोड करना नहीं आ रहा, फिर ये जिस दिन क्वांटम कंप्यूटर आएंगे उसका यूज करके इसको डिकोड कर लेंगे। अब समझिए, सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी सब्जेक्ट है, उदाहरण दिया है जैसे कि AES एन्क्रिप्शन, प्रश्न बन सकता है। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का एग्जांपल क्या है? AES एन्क्रिप्शन। ये क्रिप्टोग्राफी जो है वो लेस थ्रेटेंड है, थ्रेटेंड एडजेक्टिव है यहां पे। लेस जो है वो इसका मॉडिफायर है, ये एडवर्ब कहलाएगा। हालांकि ये आपका डिटरमिनर पार्ट होता है, डिटरमिनर ही मान लीजिए, ठीक है। लेस थ्रेटेंड है, कम, लिटिल की डिग्री कंपैरेटिव है लेस। तो सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी जैसे कि ये वाला एन्क्रिप्शन, एन्क्रिप्शन का मतलब एनकोडिंग, ठीक है, मतलब एक जैसे क्रिप्टोग्राफी करना, एक तरीके से ही कोडेड करना चीजों को, इसको खतरा कम है। किससे? इसके आगमन से, इसके अराइवल से। एडवेंट का इमरजेंसी अराइवल, किसके आगमन से? क्वांटम कंप्यूटर्स के। लेकिन ये कंजंक्शन हो गया। लेकिन जो एग्जिस्टेंशियल एक्सपोजर है, एक्सपोजर नाउन, एग्जिस्टेंशियल नाउन एडजेक्टिव है। एग्जिस्टेंशियल का मतलब वर्तमान में जो है, करंट में जो एक्सपोजर का मतलब रिस्क, एक्सपोजर का मतलब क्या है? रिस्क। तो वर्तमान में जो खतरा है वो क्या है? फिर भी, नॉनदलेस का मतलब होता है फिर भी, ये एडवर्ब है। वो कंसंट्रेटेड है, वो अभी भी किसके ऊपर केंद्रित है? वो केंद्रित है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। ये मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी हमने पढ़ी है ना अभी। तो पब्लिक की वाला जो सिस्टम है ना, उसी पे ही खतरा है। विच सिक्योर्स, अब ये फिर से इसकी बात कर रहा है, ये क्या करता है? ये सिक्योर करता है, ये सुरक्षा देता है। किसको? हर चीज को। कहां से कहां तक? यहां से यहां तक। ये सब टेक्नोलॉजी के नाम है ना। HTTPS से लेकर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, जो भी हम संवाद वगैरह करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन का टेलीफोन, फोन, है ना, ये सब, इन सब के नेटवर्क्स। और यहाँ पे HTTPS जो हाइपरलिंक डालते हैं हम कंप्यूटर में, वो HTTPS होता है। तो वहां से लेकर टेलीकम्युनिकेशन जो नेटवर्क है वहां तक सबको सुरक्षित रखता है ये सिस्टम। अब ये कह रहा है शॉर्ट टर्म जो खतरा है, शॉर्ट टर्म जो समस्या है वो क्या है? वो है संभावना। संभावना किसकी? कि एक कोई हैकर है, वो इकट्ठा कर लेगा, ठीक है, किसको? एनक्रिप्टेड डेटा को। वो डेटा जो क्या है? एनक्रिप्टेड है। ये एडजेक्टिव होगा, पास्ट पार्टिसिपल होगा, आज के दिन। और फिर डिक्रिप्टिंग, फिर डिक्रिप्ट करेगा इसको। कब? ये डिक्रिप्ट कर लेगा दैम आ रहा डेटा के लिए, लेटर मतलब बाद में। कैसे करेगा? इसका यूज करते हुए। किसका यूज करते हुए? क्वांटम कंप्यूटर्स का यूज करते हुए। क्वांटम कंप्यूटर्स का मतलब क्या हो गया? ये वो टेक्नोलॉजी जो आने वाली है, जिसके प्रति लेखक यहां पे सचेत रहने को बोल रहा है, ठीक है। आगे देखें। अब इस स्लाइड में रजिस्टिंग दे रखा है। रजिस्ट का मतलब होता है सहन करना या रोकना, मान लीजिए यहां पे रोकना। माइग्रेटिंग जो है इसका मतलब है पलायन करना।
पलायन करना। आर्किटेक्चर का मतलब है सिस्टम, तंत्र, और vis-a-vis का मतलब है से संबंधित। ये प्रपोजिशन है भाई, याद रखना, से संबंधित। देखिए स्लाइड में क्या है, पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। ये कह रहा है क्वांटम जो कंप्यूटर्स आएंगे उसके बाद, पोस्ट का मतलब बाद, इज अ सॉफ्टवेयर। अब ये PQC, हालांकि ये सॉफ्टवेयर का नाम है, तो ये एक सॉफ्टवेयर है दैट कैन रन ऑन कन्वेंशनल कंप्यूटर्स। और ये सॉफ्टवेयर किस पे चल सकता है, जो पारंपरिक कंप्यूटर्स हैं उन पे चल सकता है, बट विद द एडेड बेनिफिट ऑफ रजिस्टिंग अटैक्स फ्रॉम क्वांटम कंप्यूटर्स। और ये सॉफ्टवेयर अगर हमने डाल दिया तो इसमें एक बेनिफिट है कि आप इन हमलों से बच पाओगे, क्वांटम कंप्यूटर से होने वाले हमलों से बच पाओगे। ठीक है। द DST रिपोर्ट रिकमेंड्स, ये रिपोर्ट रिकमेंड करती है, सिफारिश करती है 3 पोस्ट क्वांटम स्टैंडर्ड्स फाइनलाइज इन 2024 कि 2024 में जो अंतिम रूप दिया गया था 3 इन PQCs को, इनको अपनाया जाए। इंडियाज एफर्ट्स ऑन द पोस्ट क्वांटम एफर्ट, ठीक है, ताकि ये किस लिए फाइनलाइज किए गए थे, भारत के प्रयासों को योजनाबद्ध रूप से करने के लिए। पोस्ट क्वांटम एफर्ट जो है, मतलब क्वांटम कंप्यूटर्स आने के बाद भारत के प्रयास कैसे होंगे, इनके लिए 3 क्वांटम स्टैंडर्ड्स रखे गए थे। तो ये DST रिपोर्ट रेकमेंड करती है कि आप तीनों को अपना लो, एंड दैट इट बिगिन माइग्रेटिंग टू दिस आर्किटेक्चर। और एक ये भी है कि भारत जो है माइग्रेट करना शुरू कर दे इस सिस्टम की तरफ। दिस प्रूडेंट एडवाइस, ये जो एक बुद्धिमानीपूर्ण सलाह है, इसको जरूर से जरूर फॉलो किया जाना चाहिए, विशेष करके इनके संबंध में, इन क्षेत्रों के संबंध में। देखिए पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी सब्जेक्ट है, ये है सॉफ्टवेयर, मतलब कॉम्प्लीमेंट सॉफ्टवेयर नाउन है, जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है। ये सॉफ्टवेयर चल सकता है, कैन रन इसकी वर्ब है, किस पर, कन्वेंशनल कंप्यूटर्स पर। लेकिन इसमें क्या होगा, एडेड बेनिफिट होगा, एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। एडेड मतलब एक्स्ट्रा, बेनिफिट नाउन है, ये एडजेक्टिव था। एडेड बेनिफिट होगा किस चीज का, अटैक्स को रोकने का। किससे रोकना है, अटैक रोकना है इससे, क्वांटम कंप्यूटर से। अब ये DST रिपोर्ट जो है वो रेकमेंड करती है तो मेरे भाई यहां पे आगे बेस फॉर्म आएगी सीधी। रेकमेंड करती है तो आगे कौन सी फॉर्म आएगी, बेस फॉर्म आएगी। ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव मूड हो गया। तो ये रिपोर्ट रेकमेंड करती है 3 पोस्ट क्वांटम स्टैंडर्ड्स जो फाइनलाइज किए गए थे 2024 में। किस लिए किए गए थे, प्लान करने के लिए भारत के एफर्ट्स को, किस पर, पोस्ट क्वांटम एफर्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, और एक और रिकमेंडेशन ये है कि भारत के लिए आ रहा है, शुरू कर दे, क्या करना, माइग्रेट करना, बिगिन के बाद सीधा ING, माइग्रेट करना मतलब शिफ्ट करना, बदलना, है ना, मूव करना, किस तरफ, इस सिस्टम की तरफ। तो ये जो प्रूडेंट एडवाइस है, ये जो बुद्धिमानीपूर्ण सलाह है, इसको फॉलो किया ही जाना चाहिए, विशेष करके संबंध में, विशेष करके इस संबंध में, मतलब क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में, फाइनेंशियल सर्विसेज के संबंध में, पावर ग्रिड्स के संबंध में, डिफेंस के संबंध में, है ना। डिफेंस रक्षा मामला हो गया, सेना वाला मामला हो गया। पावर ग्रिड्स का मतलब बिजली वाली इकाइयां हो गई, और फाइनेंशियल वित्तीय सर्विसेज, बैंकिंग वगैरह सब आ गया। और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हो गया महत्वपूर्ण जो आधारभूत या बुनियादी ढांचे हैं वो हो गए। ठीक है, ये एडिटोरियल पूरा हो गया आपका। अब ये 5 क्वेश्चंस देखो। प्रूडेंट जो शब्द है इसका मतलब है वाइज, माइग्रेट का मतलब है शिफ्ट या मूव, रेजिस्ट का मतलब है रोकना, तो ये रेजिस्ट दे ही रखा है GTG, विदस्टैंड। क्रिटिकल का इंपॉर्टेंट है, और आर्किटेक्चर का फ्रेमवर्क का स्ट्रक्चर है, सिस्टम है। अब क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन देखिए इसके। पहला क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एडिटोरियल व्हाट डज द टर्म हार्वेस्टिंग इज स्पेसिफिकली रेफर टू। कलेक्ट करना था ना, डेवलपिंग एग्रीकल्चरल टेक्निक्स नहीं, द मैलिशियस एक्ट ऑफ कलेक्टिंग ये हो जाएगा, जो दुर्भावनापूर्ण तरीके से इकट्ठा करने का जो काम है एनक्रिप्टेड डेटा को। करेक्ट वर्ड भरना है ब्लैंक में। द कमिटीज डिसीजन टू शिफ्ट टू पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी वॉज वाइडली प्रेज्ड। कमिटी का जो डिसीजन था कि हम अब पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी की तरफ शिफ्ट करेंगे, ये बहुत ज़्यादा प्रशंसा की गई, एज हाईली डैश, इस रूप में कि ये हाईली क्या था, हाईली था प्रूडेंट, बुद्धिमानीपूर्ण था। वेयर एज, जबकि इग्नोरिंग द थ्रेट, अगर आप इस खतरे को इग्नोर करते तो ये क्या माना जाता कि आप एकदम इम्प्यूडेंट है, मतलब दुस्साहस दिखा रहे हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, अगला अंडरपिन का मतलब क्या है, अंडरपिन को सही तरीके से कहां इस्तेमाल किया गया है। अंडरपिन का मतलब होता है बोल्स्टर करना, स्ट्रेंथन करना। द मैकेनिक हैड टू अंडरपिन द कार्स इंजन, नहीं। द रिसर्च फाइंडिंग्स अंडरपिन द न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। शी ट्राइड टू अंडरपिन हिज कॉन्फिडेंस बाई कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइजिंग हिज वर्क। उसने अपने कॉन्फिडेंस को अंडरपिन करने का प्रयास किया उसके काम की लगातार आलोचना करके। ऐसा नहीं होता।
और डॉक्टर गेव हिम ए मेडिसिन, ये नहीं होगा, ये आ जाएगा। फिर रिसर्च फाइंडिंग्स जो हैं वो नई गवर्नमेंट पॉलिसी को अंडरपिन करती हैं रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर। फिर बताना है अलाइव टू का मतलब क्या है या सही तरीके से यूज किस में हुआ है। आफ्टर ड्रिंकिंग कॉफी ही फाइनली फेल्ट अलाइव टू द मॉर्निंग, नहीं। द सीईओ इज फुल्ली अलाइव टू फाइनेंशियल रिस्क, सीईओ को पूरी तरीके से पता है, जागरूक है वो। फिर कंटम्पलेटिंग का मतलब क्या होता है, पॉन्डरिंग, विचार करना, सोचना। फिर पूछा अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल व्हाट इज द करंट पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी वल्नरेबल टू फ्यूचर क्वांटम कंप्यूटर्स, वाई, क्यों मतलब ये वल्नरेबल है। बिकॉज क्वांटम कंप्यूटर आर सिमेट्रिक विच डिसेबल पब्लिक कीज, नहीं। बिकॉज बैड एक्टर्स हैव ऑलरेडी स्टोलन, नहीं। बिकॉज अ कैपेबल क्वांटम कंप्यूटर यूजिंग एल्गोरिथम्स कुड सॉल्व द मैथमेटिकल प्रॉब्लम लॉक्स इन मिनट्स और आवर्स, ये आ जाएगा। अगला है व्हाट इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, PQC की क्या विशेषता है। इट इज हार्डवेयर, इसने तो कहा था सॉफ्टवेयर है। इट इज सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन कंप्यूटर बट रेजिस्ट अटैक फ्रॉम क्वांटम कंप्यूटर्स, ये आंसर आएगा। 8 पूछा है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इज सिग्निफिकेंटली स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द पैसेज एज रिक्वायरिंग अर्जेंट माइग्रेशन टू द न्यू आर्किटेक्चर, कौन कौन से एरिया की बात कर रखी है इसने। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल सर्विसेज, पावर ग्रिड्स और डिफेंस, लास्ट में बताया था। It can be logically inferred from the passage that the short-term problem of data harvesting is dangerous primarily because the data using harvested, nahi. The hackers possess fully functional quantum computer right now. Current encryption protect data today, but stolen encrypted data can be cracked retrospectively once quantum computers are available. ये आ जाएगा कि आज भी हैकर्स क्या कर सकते हैं, ये सब स्टोर कर इकट्ठे रख देंगे, जिस दिन क्वांटम कंप्यूटर आएंगे डिकोड कर लेंगे। तो ये अगला पूछ रहा है व्हाट इज द ऑथर्स ओवरऑल टोन टुवार्ड्स द DST टास्क फोर्स रिपोर्ट, इसके बारे में क्या मतलब लेखक का क्या टोन है। तो सीधी बात है, क्रिटिकल तो नहीं, आलोचना तो नहीं की, इसने तो कहा ठीक ही किया तुमने, ये तो बता रहे हो तुम, तो ये नहीं आएगा। अर्जेंट और सपोर्टिव, पैसिमिस्टिक आएगा नहीं, ये दो बचे। तो ये है न्यूट्रल है और पूरी तरीके से इंफॉर्मेटिव है, पूरी तरीके से वही बताया है कि इसमें क्या क्या लिखा गया है, कुछ अपनी तरफ से लेखक ने नहीं बताया है। ये था आज के इस एडिटोरियल में। बात करेंगे अब मंडे को एक नए सेशन की, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।